पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके थे, है ना। कौन सी घन संख्या है और कौन सी नहीं है पता कैसे करते हैं। गुणनखंड करेंगे पहले तो इस तरीके से, और तीन तीन के जोड़े बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से, है ना। चाहे कुछ भी हो, 5 5 हो या 2 2 हो या 3 3 कुछ भी हो, लेकिन जोड़े कितने बनेंगे, 3। अगर जिसमें कभी भी एक कम हो जाए या एक ज़्यादा कुछ भी है तो हम उसको बोल देंगे कि पूर्णघन संख्या नहीं है। ओके, अब देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करें तो पूर्णघन प्राप्त हो जाता है। मतलब अभी ये पूर्णघन संख्याएं नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या बता दो जिससे गुणा करें तो ये पूर्णघन बन जाए। तो तरीका वही है जैसा अपन ने पूर्ण वर्ग के टाइम किया था। क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं 243, ठीक है, वही अपन गुणनखंड करेंगे 243 के। विषम संख्या है, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करो, तो 8 3 24 और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग 2 21 27 बार जाता है, जानते हैं अपन। फिर 3 का भाग 2 तो 9 बार जाता है। फिर 3 का भाग 2 तो 3, और फिर 3 का भाग 2 तो 1। ये हो गया, है ना। अब ये पूर्णघन संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 3 के जोड़े बनाओ। देखो कितनी बार 3 आया, 1 2 3 4 5 बार, 4 और 1 5। अब देखो पूर्णघन संख्या नहीं है, सॉरी, कभी देखो पूर्ण वर्ग पहले वर्ग पढ़ा है ना अपन ने, इस वजह से कभी मुंह से निकलेगा भी सही मेरे पूर्ण वर्ग। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं घन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो एक तो ये 3 3 का जोड़ा, एक तो ये बन गया। अब ये 2 बार तो आ गया, लेकिन एक बार नहीं आया, एक 3 और आना चाहिए था ना, देखो तब जाके पूर्णघन संख्या बनती है। तो हम यूँ ही कह देंगे कि आप इसको गुणा 3 और लिख दो, ताकि हमारा ये जो संख्या है 243 ये पूर्णघन बन जाएगी। तो हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि 3 3 के एक जोड़ा जो शेष है, जोड़ा बनना शेष है, इसलिए 3 से गुणा करेंगे। ये लो, गुणनखंड किया हमने, 3 3 के जोड़े बनाए, और हमें पता लग गया कि इसके साथ एक और 3 आ जाता है तो पूर्णघन संख्या हो जाती है, क्योंकि जोड़े बनना जरूरी है, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, है ना। 3 3 के जोड़े, और कुछ नहीं बचना चाहिए इसके अलावा, ठीक है ना। तो एक 3 और आना चाहिए था, तो कह दिया हमने कि 3 से और गुणा कर दो ताकि एक 3 और आ जाएगा वहाँ। उसने पूछा ये गुणा करके, कहा भी नहीं उसने गुणा करके बताओ कितना बन जाएगा, बस ये आंसर हमारा 3 से गुणा करेंगे। ओके, अब देखो आगे देखते हैं कौन सा है, 256। सेकंड क्वेश्चन देखो, 256, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। चलो गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देंगे, सम संख्या है, तो देखो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 8 128, ठीक है। फिर 2 का भाग 2, तो आधा करते जाओ, 64। फिर 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का 16, 16 दूना 32 होता है। फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का भाग दिया 4, और फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1, ठीक है। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार, ठीक है। जोड़े बनाओ 3 3 के, 1 फिर 2, और इसका एक बार का और आना शेष है, एक बार और 2 आ जाता है यहाँ पे, तो बस यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि 3 3 के 2 के 3 ये लिखना ही बेकार है, लैंग्वेज नहीं बनेगी। 2 के 3 3 के जोड़े बनना शेष है, तो ऐसे नहीं कहेंगे हम, तो ये लिख देंगे कि यहाँ पे अपन को समझ में आ रहा है ना, बस तो ऐसे लिख देंगे, गुणनखंड में इंटू 2 और शेष है ना। अगर एक बार और इंटू 2 आ जाता तो हमारा जो है ये पूर्णघन बन जाता, तो हम लिख देंगे इसलिए 2 से गुणा करेंगे तब पूर्णघन बनेगी, ठीक है। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये बाकी आप लोग कर सकते हो, बहुत ईजी है, वही 72 का गुणनखंड कर लेना, ठीक है। ऐसे 675 कर लेना इसके। अब ये भाग वाला मैं बता देता हूँ एक सवाल आपको, दोनों सवाल एक जैसे ही है।
वहाँ भी किया था हमने, कितने से गुणा करें और कितने से भाग करें कि गुणनखंड बन जाए। तरीका वही है, 81 का गुणनखंड करूँगा, जो गुणनखंड एक्स्ट्रा आ रहा है उसका भाग दे देंगे ताकि वो हट जाए वहाँ से। तो देखो 81 के लिए करते हैं सबसे पहले। 81 के गुणनखंड देखो, 3 का भाग दिया 27, 2 का जाएगा नहीं क्योंकि 9, फिर 3 और 1 आ गया। गुणनखंड क्या क्या है, 4 बार 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम यूँ कह देंगे कि एक जोड़ा तो बन गया। अब ये 3 और हट जाता है यहाँ से, तो पूर्णगण संख्या थी ये 3 फालतू में आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका भाग दे देंगे। तो बस ऐसे लिख देंगे, इसलिए 3 का भाग देंगे। उसने भाग देने की बात की है, भाग देते से ये 3 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। 128 का तो पहले कर चुके हैं अपन, 135 का बताता हूँ। देखो 113, 135 का देखते हैं। देखो 135 का कैसे करेंगे, इसमें 3 और 1 4 और 5 9, देखो 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 का भाग दिया तो 3 चौके 12, 1 बच गया 15, 5 है ना। फिर 3 का भाग दिया तो 15 3 45 होता है। फिर 3 का भाग दिया तो 5 और 5 का भाग दिया तो 1 हो गया। अब देखो यहाँ गुणनखंड क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया, ये आया ना। ये एक जोड़ा बन गया, 5 एक्स्ट्रा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 5 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो ये 5 हट जाएगा यहाँ से और ये पूर्णगण संख्या बच जाएगी। आ गया समझ में? तो बहुत ईजी है। अभी मैं यहीं ऑफ कर रहा हूँ क्लास को आपको, क्योंकि प्रश्नावली भी अब ख़त्म होगी। ये सवाल तो मैं बताऊँगा अच्छे से, आप पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके।